आज की हमारी अगेन इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हमने अपने क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह किया गया है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको जो वीडियो दी थी वहाँ तक उसमें यहाँ तक क्वेश्चंस करवा दिए थे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटीज़ तो उन्होंने बोला आप निकालें, लेकिन आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। तो आपके सामने एक चीज़ दिखने लगी हूँ कि आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है, आप उन्होंने e की पावर -6t प्लस 32t स्केयर ये आपको दिया हुआ है उसने। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिख लें यहाँ पर, एज वी नो डैट द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू माइनस म्यू टी एंड देन ये माइनस नहीं होता, प्लस म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्केयर टी स्केयर। हमारे पास जो रीजनल मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन होता है वो इसके इक्वल होता है। अब हम इन दोनों को ना थोड़ा कंपेयर करेंगे ताकि हमारे पास म्यू और निकल आए। अगर आप देखें तो टी के साथ ओरिजिनल में क्या होता है म्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है -6, तो दैट मीन्स हम इनको दोनों को कंपेयर करेंगे। आप यहाँ पर बेशक लिख सकते हैं कंपेयर 1 और 2 ताकि हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकें। म्यू तो आपको पता चल गया -6, ठीक हो गया। दूसरा आपको दिया गया है सिग्मा स्केयर की जगह उसने दिया है 32, ठीक है, क्योंकि अब 32 जो है उसके साथ 1/2 भी डिवाइड होता है। तो अगर हम इसका 1/2 अलग करते हैं तो आपके पास पीछे क्या बचता है 8, ठीक है। अगर 1/2 अलग करें, अगर आप देखें तो आप अगर इसको अगेन 32 बनाएं तो क्या होगा, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग गोन रॉन्ग जी। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर जो सिग्मा है 64, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी डिवाइड किया, क्योंकि हमें 1/2 सेपरेट करना है। तो जब आप इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो आ जाके 34 ही बनेगा, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया 1/2 को इसमें 1/2 लैदा कर लिया। पीछे आपके पास सिग्मा स्केयर की जगह बचा 64, तो हमारे पास आ गया सिग्मा स्केयर है 64। इसको हमने सिग्मा में जब कन्वर्ट करना है तो ये आ जाके 8 बचता है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया सिग्मा और अपना जो आपका मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों निकाल लिए, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास मीन भी आ गया इस क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, आपने सिंपली इसमें आपने अपना दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है ऐसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सपोज दैट द वेट्स ऑफ 2000 मेल, 2000 मेल स्टूडेंट्स है जिनका उन्होंने डाटा लिया और जो उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन म्यू एंड यू हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन भी दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद हाइट्स। अब उन्हें कहा है कि उन स्टूडेंट्स की हाइट की प्रोबेबिलिटीज़ निकालें जो लेस दैन और इक्वल टू हैं 100 पाउंड्स। तो ये आपके पास होगा, मैंने पेज किधर किया, OMG, इट्स ओके, यस। सो पहला आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है लेस दैन लेस दैन एंड इक्वल टू 100 पे। दूसरी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बिटवीन की, जो कि होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 120 लेस दैन एक्स, लेस दैन एक्स आता है लेस दैन 130। एंड देन थर्ड वन आपने कौन सी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 150 लेस दैन एक्स लेस दैन 175। फोर्थ वन किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ग्रेटर दैन और इक्वल टू की, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 200। सो मीन भी दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया, सेम इन्हीं स्टेप्स पे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसके बाद उसने बोला है अगला क्वेश्चन जो आपका है उसमें से आपको क्या क्या गिवन दिया है पहले वो देखेंगे, जैसे कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होना चाहिए और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने आपको दिया है कि द मीन लाइफ ऑफ स्टॉकिंग्स used by an army was 40
40 अब आपके पास क्या होगा, मीन हो गए या स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे पता चलेगा? उसने कहा है द मीन लाइफ ऑफ स्टॉकिंग्स यूज बाय एन आर्मी वाज 40। उसने कहा है कि जो लाइफ ऑफ आर्मी स्टॉकिंग्स है ना, उनका मीन 40 है, मतलब ये आपका म्यू हो गया। एंड आपके पास विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 8। अब उसने आपको क्या बोला है कि अज्यूम दैट द लाइफ ऑफ स्टॉकिंग्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। उसके बाद उसने कहा है कि इफ़ 1 लाख पेयर्स आर इशूड, उनमें से 1 लाख पेयर जो हैं वो इशू हुए हों, हाउ मैनी वुड नीड रिप्लेसमेंट बिफोर 35 डेज़ या आफ्टर 46 डेज़। उसने कहा है कि हमें बिफोर का मतलब क्या होता है और ग्रेटर जो आपका आफ्टर होता है उसका मतलब क्या होता है। बिफोर होता है पहले का, जो भी बिफोर हम क्या कहते हैं कि मैंने नाश्ते से पहले ये किया, तो हमारे पास अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट उसने कहा है ना कि आपके पास 35 डेज़ हैं, ठीक है, तो 35 डेज़ से उसने कहा है कि बिफ़ोर का निकालें। तो बिफ़ोर का क्या होगा कि 35 से जो छोटे होंगे ना उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें। x इज़ लेस दैन 35 से पहलों की जो बिफ़ोर की प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा आप क्या होगा कि आफ्टर x इज़ ग्रेटर दैन 46 की प्रोबेबिलिटीज़। ठीक हो गया, इन दोनों की निकालेंगे। लेकिन अब उसने एक और चीज़ मेंशन की है कि आपने ये भी बताना है कि उसको कितने के साथ रिप्लेस करेंगे, स्टॉकिंग के साथ। हाउ मैनी वुड नीड रिप्लेसमेंट बिफोर 35 डेज़। तो जो आपका इसका आंसर आएगा सॉल्व करने से वो आपके पास ऑलमोस्ट आता है 0.26435। आपने उसको 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आप बता सकें कि कितनी रिप्लेसमेंट हुई है। आप ऊपर लिख सकते हैं द नंबर ऑफ़ स्टॉकिंग दैट वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड आर, आपने कितनी जो बिफ़ोर की स्टॉकिंग्स थी जो इशू हुई थी उनको कितने के साथ रिप्लेस करेंगे, और इसकी जब आप आंसर निकालेंगे तो वो आएगा 0.22663। तो आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है 1 लाख के साथ ताकि आप बता सकें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ़ स्टॉकिंग्स दैट वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड आर। ठीक हो गया। अब हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम टेकन बाय अ मिल्कमैन टू डिलीवर मिल्क टू GOR स्टेट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्वेश्चन विद मीन 12 मिनट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा 2 मिनट में दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। ही डिलीवर मिल्क एवरी डे, एस्टिमेट द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर व्हेन ही टेक्स। अब उसने कहा है कि आप ड्यूरिंग द जितने भी उसने एक ईयर में आए हैं ना उन नंबर्स को एस्टिमेट करें। लास्ट टाइम उसने क्या बोला था कि आप जो नंबर्स इशू हुए हैं ना, जितने नंबर्स पेयर्स, उनका आप बताएं। तो इसमें उसने कहा है कि जितने डेज़ में वो हुआ है आप उसको एस्टिमेट करके बताएं। लास्ट टाइम आपने 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसमें आपने 1 ईयर के जितने भी आपके डेज़ होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर डेज़ की बात हो रही है, डेज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना उस प्रोबेबिलिटीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे एट द एंड आप डेज़ के साथ, ठीक है, 365 के साथ। अब लॉन्गर देन 17 मिनट्स, लॉन्गर का मतलब क्या होता है और स्मॉलर का मतलब क्या होता है। स्मॉलर तो आपको पता है लॉन्गर, स्मॉलर का मतलब तो आप लोगों को पता है कि वो कम होता है। लॉन्गर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। लॉन्गर को इन द सेंस ग्रेटर में लिया जाता है एंड स्मॉलर को इन द सेंस ऑफ स्मॉलर। तो आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x इज़ ग्रेटर देन 17 की, उसके बाद है लेस देन 10 मिनट्स, लेस देन की प्रोबेबिलिटी और बिटवीन की प्रोबेबिलिटी। आपके पास जो जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी उनका जो भी आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 365 डेज़ के साथ। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोर्स बाय कैंडिडेट सर्टेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट % ऑफ कैंडिडेट्स रिसीव्ड स्कोर्स। अब उसने आपको बोला है कि आपने जो आपके पास जो भी आएगी ना वैल्यू, आपने उसको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। पहली तो आपने निकालनी है ग्रेटर देन 700 की। ग्रेटर देन 7 का मतलब कि x इज़ ग्रेटर देन 700 पर निकालें, लेस देन 400 पर निकालें, बिटवीन में निकालें,
ठीक है। जो भी इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी उनको मैंने आपको एक क्वेश्चन करके से बताया था, जिसमें आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ ताकि परसेंटेज निकल आए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास फोर्थ वन जो क्वेश्चन हैं उसने इसका है विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। उसने कहा है कि एससी जो आपके एक्स वेरिएबल सर्टेन कैंडिडेट्स की प्रोबेबिलिटी है वो डिफ़र करती है अब मीन 150 से। ठीक है। जब आपको उसने कहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि आपका मीन डिफ़र करता है आपके वेरिएबल से, तो 150 से है, तो आपने क्या करना है, या तो उसने मेंशन नहीं किया कि आपके पास वो 150 क्या बिटवीन में है या सिर्फ वो पॉजिटिव में है, ग्रेटर है या लेस है। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो आप फिर वो ग्रेटर में भी लेके जाते हैं और उसको पॉजिटिव में भी लेके जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या होगा कि इस क्वेश्चन में आपके पास x माइनस म्यू ऑलरेडी है, बस सिग्मा के साथ डिवाइड करने की देर है। 150 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज़ लेस देन x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इज़ लेस देन 150 माइनस म्यू तो ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा आपके पास इस क्वेश्चन में दिया गया है 100, तो आप क्या करेंगे 100 के साथ डिवाइड भी करेंगे और 100 के साथ हर जगह पे 100 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी -1.5 लेस देन z लेस देन 1.5। इसकी हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। आप इसको करेंगे 1.5। ये मैंने एक और क्वेश्चन कर दिया आप लोगों की खिदमत में, सो 1.5। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालें, पुट करें, आंसर आ जाएगा। ओके, सो वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ if a candidate gets a score of 680, what percent of candidate have higher scores than he? अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप निकालें प्रोबेबिलिटी 680 पे, लेकिन उसकी परसेंटेज निकालें कि क्या उसने हायर प्रोबेबिलिटी स्कोर किया है। अब हायर का अब इसमें मैं मेंशन नहीं किया कि ग्रेटर का साइन आएगा लेस का साइन आएगा इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट जब उसने परसेंटेज की बात की तो उसमें उसने मेंशन किया कि आपके पास हायर की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज़ ग्रेटर दैन 680 पे प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन गोज़ बाय कार टू हिज ऑफिस। I think so we should have to solve all this question in our Zoom class. Hope so. I think so this is enough for today. So इंशाल्लाह आप लोग सारे questions कर लेंगे। जहाँ से आज ही आप लोगों ने बैठ के questions करने हैं, जहाँ से किसी को कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर तो आप लोग मुझसे नहीं पूछते दैट मीन्स कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आता है, और थ्रू ऑनलाइन सेशन माई एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड विद ऑल ऑफ़ यू बिकॉज़ ना ही वीडियोस प्रॉपरली देखी जा रही हैं, ना ही आप लोगों की कोई क्वेश्चनिंग होती है, ना ही जूम क्लास में कोई किसी भी किस्म की कंट्रीब्यूशन होती है। नॉट ऑल ऑफ़ यू बट देयर इज़ अ सर्टन स्टूडेंट्स जिनकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है और जो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन बाकी सबसे भी उम्मीद यही करती हूँ कि काइंडली काम साथ साथ करेंगे तो ही कवर अप होगा, अदरवाइज़ कवर नहीं हो सकता। आपका इस का डेफिनेटली एक ही लेक्चर रह गया है जो यूट्यूब का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। बाकी वी विल सी इफ़ द लॉकडाउन इज़ प्रोलॉन्ग देन व्हाट हैपन, आई डोंट थिंक सो कि उसमें हम चैप्टर नंबर 9 को करेंगे। चैप्टर नंबर 9 आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इफ़ लॉकडाउन ज़्यादा होता है तो हम फिर इंशाल्लाह कोई किसी भी किस्म की हम उसमें कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट आपका प्रोलॉन्ग नहीं होता तो डेफ़िनेटली हमारा ऑनलाइन सेशन चलेगा, जिसमें फ़िज़िकल सेशन चलेगा, और अगर फ़िज़िकल सेशन चला तो ऑब्वियसली हम लोग टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, ओनली जस्ट रिवीजन। अगर किसी का कहीं पर कोई इशू होगा तो डेफ़िनेटली वो रिकवर होगा, बट अगर प्रॉपरली बोला जाएगा कि प्रॉपर हमें 9 चैप्टर दोबारा करवाया जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ दिस इज़ ओनली द टाइम पीरियड जहाँ पर मैं आप लोगों को कवर करवा सकती थी। सो इंशाल्लाह
और अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि उसको अच्छे से समझ नहीं आई तो वो उसका अपना लॉस है, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही क्लियर तरीके से करवाई गई है और खुद सॉल्व करके जैसे वाइट बोर्ड पे करवाया जाता है वैसे ही करवाया गया है, ताकि आप लोगों को क्लियरली हर चीज़ का आइडिया हो जाए, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई पॉइंट मिस ना हो किसी दूसरे की वीडियो अपलोड करने से। तो अपनी खुद की वीडियोज़ इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आप लोगों की वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके। सो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि बाकी सब आप अच्छे से समझ गए होंगे जो जो आपको नसीहतें की हैं मैंने। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।